हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की सेशन में हम कंप्लीट करने वाले इंपॉर्टेंट आपका जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस जो बिहार एसएससी और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? वो लाता है नस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मानव हृदय के अशुद्ध रक्त को पहुंचाता है? फेफड़े की धमनियों। कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? फेफड़ा की धमनियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन क्रिया में ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन के कॉमन स्टेप माना जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? शुक्र और अरुण। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस आवश्यकता पड़ती है? गुर्दे की खराबी। कौन से एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। कौन से जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? केचुआ। कौन से तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पक्षी उड़ नहीं सकता? एमू। कौन से रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? कुष्ठ रोग। कौन सा रोग विषाणु कारण होता है? चेचक। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आंवला। कौन सा धातु जो अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? सोना। कौन से धातु तार में रूप में उपलब्ध होती है? कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? फुफ्फुस शिरा। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। क्रेब चक्कर का अंतिम उत्पाद का नाम क्या होता है? ओक्सेलो एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब चक्कर का प्रथम उत्पाद क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। क्रेब चक्कर की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। क्रेब चक्कर के अन्य नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। क्रेब चक्र का एकमात्र ऐसा उत्पाद है जो 5 कार्बन परमाणुओं में युक्त होता है। ग्यूटरिक अम्ल। छाया के में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ किस रोग के कारण उत्पन्न होता है? विषाणु। जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तो इसकी कणों की बढ़ जाती है गतिज ऊर्जा। जब नींबू के रस खाने पर सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुलन होती है क्योंकि गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मानव हृदय में बाएं नीले यानी लेफ्ट वेंट्राइल्स का संकुचन होता है तो रक्त जाता है आपका महाधमनी की तरफ। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का क्या है? परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलविद पौधे किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? वायु के कारण। जापान के लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। जापानी एन्सेफालिटिस का कारक होता है विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है? जस्ता का। जिस तार से आपने घर तक बिजली पहुंचता है किन चीज़ों की परत चढ़ी होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड की। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क और ट्रेवेनर्स ने। जीव द्रव श्वसन के दौरान किस पदार्थ का प्रयोग होता है? प्रोटीन। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लियोनेविक हॉक ने। जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने कौन सी विधि है? कार्बन डेटिंग विधि, जिससे क्या होता है पता चलता है कि कितना पुराना है। जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ये भी है आपका कार्बन डेटिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्विक 7 क्या है? एक कृत्रिम हृदय। झरने में जब एक जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। टाइफाइड रोग होने से मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होगा? आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेंडन क्या है? एक ऐसी संयोजी ऊतक जिसमें लोच नहीं होती और यह पेशी से अस्थि जोड़ता है। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र से। ठंडी हवा में जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसे क्या कहा जाता है? थल समीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सिरिफ। डॉल्फिन और ब्लू व्हेल में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? 4। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विद्युत उत्सर्जन के द्वारा। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उसे क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। तांबा किसका शत्रु तत्व है? गंधक का। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? कहलाता है लेपिडोप्टेरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? छोटा। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं विकिरण द्वारा होने वाले ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है। दायां फेफड़े कितने पिंडों में बटा होता है? 3। दिल का दौरा किसके कारण होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति कमी के कारण। दिल का दौरा किस कारण होता है? रक्त में रुकने या आपूर्ति के कारण। दिल में फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालिक दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे में लगा होता है उत्तल लेंस। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबेसिस। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। अच्छी बातें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को। द्रव का वाष्पीकरण होता है क्वथनांक पर। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी के अधिक संवेदी होते हैं क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अत्यधिक प्रसार करती है। धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में लेके जाना। धूल और चट्टानों में विशिष्ट छल्लों में गिरा हुआ ग्रह कौन सा होता है? शनि। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन का काम करता है? यूरेनियम। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? सेक्लोरोमाइड ऊतक। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस। निर्दालु व्याधि नामक मानव रोग की वाहक है ये आपका सीसी मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियततापी प्राणी कौन सा है? चमगादड़। नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। न्यूटन का पहला गति का संकल्प देता है जड़त्व का। परजीवी द्वारा फैलाने वाला कालाजार रोग वाहक कौन सा है? सिकटा मक्खी। पराध्वनिक विमानों का चाल होता है ध्वनि की चाल से अधिक होता है। पानी से निकलने वाला शेविंग ब्रश में बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पानी से भारी डाट लगी बोतल जमने में फट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। पीयूष ग्रंथि जल में किस स्थान पर होती है? मस्तिष्क के आधार पर। पृथ्वी की भागनी ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी का विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास कितना किलोमीटर है? आप लोग याद कर लीजिएगा। पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम पास होना क्या कहलाता है? उपसौर। पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी पर क्या होना कहा जाता है? अपसौर। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/81। पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या कहा जाता है? भूपर्पटी कहा जाता है। पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथियोलॉजी। पेड़ पौधों के किस भाग के प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं? पत्ती। पौधों में गैस के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पौधों के नाम देने वाले विज्ञान को कहा जाता है वर्गीकी। पौधों में आवश्यक से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाते हैं? वाष्पो उत्सर्जन। और प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने। और प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट। प्रकाश वर्ग किसका मात्रक है? दूरी का। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम मीटर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होता है। तो
तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए हैं इम्पोर्टेंट आपका जीएस क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए डेली मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।